हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक फाउंडेशन वाला टॉपिक है वीडियो का कि 10वीं के बाद हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें ताकि हम यूपीएससी सिविल सर्विस जिससे आईएएस बनते हैं उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, इसलिए मैं ये इशू को आज इस वीडियो के माध्यम से एड्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी अगर करना है तो 10वीं के बाद आपके पास 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसमें से कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए ताकि आपकी सिविल सर्विस की तैयारी, आईएएस बनने की जर्नी आसान हो सके और जल्दी हो सके? तो इसका आंसर 2 पार्ट में मैं बोलूँगा। कुछ सीधी सीधी बातें हैं और कुछ बातें डिपेंड करती है कि आपके कंटेक्स्ट में आपको वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्लियर कर देता हूँ। पहले तो मैं सीधी बात बता देता हूँ कि 10वीं के बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ कॉमर्स नहीं लेना है, ये मैं बोल सकता हूँ। कॉमर्स फील्ड में जाना ही नहीं अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो, क्योंकि कॉमर्स फील्ड लेने के 2 नुकसान हैं। पहली बात तो कॉमर्स का कोई भी सिलेबस का हिस्सा सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में नहीं आता, और दूसरा नुकसान, कॉमर्स अगर आप 11वीं 12वीं में ले लेते हो तो कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट इतने डिफिकल्ट होते हैं, स्टूडेंट को जमते नहीं है, जिसके लिए उनको कोचिंग क्लास लगानी पड़ती है। तो मेरी इच्छा ऐसी रहती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सिविल सर्विस की, तो सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने के लिए समय मिलना चाहिए। आप जो कोचिंग क्लास लगाओगे कॉमर्स के लिए, वो आपको सिर्फ कॉमर्स पास करने के लिए मदद करेंगे, सिविल सर्विस में कुछ नहीं, और समय एक्स्ट्रा जाएगा, पैसे भी जाएंगे, इसलिए कॉमर्स बिल्कुल नहीं। फिर आते हैं आर्ट्स लेना चाहिए या साइंस, और यहाँ पे बहुत ही टफ फाइट है। अभी मैं मेरी ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे अनुभव से मैं क्या सोचता हूँ। तो यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी ऐसी है, बड़ा क्या बोलते हैं, पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, लेकिन पास होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नेक टू नेक है। एक एक मार्क, आधे आधे मार्क से फर्क गिरता है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि एक काबिल स्टूडेंट भी छोटी छोटी मिस्टेक के कारण फाइनल तक नहीं पहुंच पाता, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी होता है कि हमारे साथ एक प्लान भी रहे। तो प्लान बी जब स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए मेरे पास कुछ प्लान भी है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन 10वीं के बाद जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्लान बी क्या हो सकता है, इस समय पे आप क्या प्लान बी बना सकते हो, वो है कि आप ऐसे फील्ड में ग्रेजुएशन करो कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको अपने आप नौकरी मिले। और अपने आप नौकरी उस ग्रेजुएशन के भरोसे बीए करने पे, बीकॉम करने पे, बीएससी करने पे बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए मैं जनरली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, तो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम लो, और वो भी प्लेन साइंस, मतलब जिसमें बायोलॉजी भी हो, फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, मैथ्स भी हो, ताकि आप सभी विषयों का एक आइडिया ले सको। और यही विषय आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में साइंस सब्जेक्ट करके आते हैं, तो आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन का साइंस सब्जेक्ट कवर हो जाता है। और 12वीं में जब आप पढ़ रहे हो साइंस में, तब जेईई और नीट की तैयारी करो। अगर आप डॉक्टर बन गए, करियर सेफ है आपका। डॉक्टर बनने के साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी करो, या फिर एक अच्छे कॉलेज से, आईआईटी से, एनआईटी से इंजीनियरिंग करो और साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी करो। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है पढ़ाई करने का। लेकिन 11वीं और 12वीं फुल फोकस से यूपीएससी की पढ़ाई नहीं करनी अगर आपने साइंस लिया है तो। फुल फोकस से जेईई और नीट की तैयारी करनी है अगर आपने जेईई चूज किया है तो, या फिर नीट चूज किया है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर, सॉरी, इस बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया, ये बेस्ट है, लेकिन कंडीशन ये है आपको साइंस अच्छा लगना चाहिए, मैथ्स अच्छा लगना चाहिए, और 11वीं 12वीं पूरा फोकस करना है जेईई और नीट के एग्जाम पे। अगर आपने जेईई सिलेक्ट किया है तो नीट सिलेक्ट किया है, और जैसे ही जेईई पास करके आप अच्छे कॉलेज में लग जाते हो, आईआईटी, एनआईटी या एम्स में, या फिर कोई भी मेडिकल कॉलेज में आपका डॉक्टर के लिए सिलेक्शन हो जाता है, फिर शुरू करो आपकी यूपीएससी की जर्नी फर्स्ट ईयर से। 11वीं 12वीं बिल्कुल नहीं पढ़ना है साइंस के स्टूडेंट ने यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। उन्होंने बस अपने नीट जेईई पे फोकस करना है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर में आ जाते हो, आप यूपीएससी की तैयारी उसी दिन से शुरू करो। लेकिन अगर मान लो आपने जेईई नीट अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपको लोकल कॉलेज मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि 12वीं साइंस करने के बाद आप फिर फर्स्ट ईयर आर्ट में ले लो, क्योंकि लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग करके
कुछ मतलब नहीं है। उल्टा वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, एनर्जी कंज्यूम करेंगे, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। एक अच्छा कॉलेज, रेपुटेड कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है। जैसे कि नॉन आईआईटी, नॉन एनआईटीज़ में मुझे लगता है, जैसे महाराष्ट्र के केस में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे अच्छा है, नागपुर का रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अच्छा है। ऐसे रेपुटेड कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन अभी कुछ कॉलेज के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल बुरे से कॉलेज, बस नाम के कॉलेज है वो, ना क्लासेस होती है ढंग से, ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसमें एडमिशन लेके 4 साल आपके बर्बादी होने वाले हैं, एक अच्छे इंजीनियर आप नहीं बनने वाले। तो इंजीनियर बनने से अच्छा क्यों ना यूपीएससी का सिलेबस जहाँ पे है वो आर्ट्स ले लो, दैट इज बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसमें जो आप पढ़ोगे वही सिविल सर्विस की तैयारी में है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप क्लासेस अगर मेरी ज्वाइन करते हो तो जो मैं आपको यूपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा सेम आपके ग्रेजुएशन में रहेगा। ज़्यादातर समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही विषय बीए में आपको रहेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये था साइंस लेने वालों के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सर मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मुझे साइंस अच्छा नहीं लगता, या फिर सर मुझे कुछ नहीं, मुझे प्लान भी चाहिए नहीं, मुझे बस सिविल सर्विस करना है, बस सिविल सर्विस करना है, कोई मेरे माइंड में कन्फ्यूजन नहीं है। तो फिर उन्होंने लेना चाहिए 11वीं 12वीं में आर्ट्स। और 11वीं 12वीं में जब आप आर्ट्स लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम पे फोकस मत करो। आप आर्ट्स लेने के बाद ग्रेजुएशन का एमए करने वाले हो, उसके ऊपर फोकस करना है। ग्रेजुएशन ऑब्वियसली बीए में ही करोगे क्योंकि आर्ट्स जो लिया है, क्योंकि आप आर्ट्स से साइंस और कॉमर्स में जा नहीं सकते। आर्ट्स में ही ग्रेजुएशन लेना है तो मैं नागपुर के कंटेक्स्ट में बोलूँ तो आरटीएमएनयू से ग्रेजुएशन करना अवॉइड करो, क्योंकि आरटीएमएनयू का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। एग्जाम बराबर कंडक्ट नहीं होती, रिजल्ट टाइम पे नहीं लगते, और यूनिवर्सिटी की भी कोई अपने आप में बड़ी रेपुटेशन नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको आर्ट्स अगर करना है, पक्का है आपको बीए ही करना है, जेएनयू से बीए करो, पीस से बीए करो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करो, या बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी है जैसे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, वहां से बीए करो। और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया, वहां से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये कॉलेज आपको तभी एंट्री देंगे जब आप उनकी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करोगे। तो 11वीं 12वीं आर्ट्स में रहते हुए इनके एंट्रेंस पे फोकस करो, और एक बार यहाँ पे एंट्री मिल गई, बढ़िया काम हो गया, आपका प्लान भी ऐसे रेडी हो गया। क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले बंदे बड़े क्वालिटी रहते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन तो साथ में ही होती है क्योंकि सेम सिलेबस है। लेकिन अगर आपका बैड लक रहा, नहीं हुआ यहाँ पे सिलेक्शन, तो फिर और एक अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए, 11वीं 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करो एलएलबी में। एलएलबी अगर आप करते हो तो बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं कि यहाँ पे 5 साल जा रहे हैं, जनरली डिग्री 4 साल में हो रही है, लेकिन 1 साल एक्स्ट्रा देके आपको एडवोकेट का टाइटल मिल रहा है, और साथ साथ में आपका प्लान भी रेडी हो रहा है कि नहीं कुछ हुआ तो मैं वकीली करूंगा। लेकिन एडवोकेट अगर आपको बनना है तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, और उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है क्लैट या फिर AILET, या फिर अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो MHCT लॉ। इन 3 परीक्षाओं की आप तैयारी करो। क्लैट में हो गया तो सबसे बेस्ट। जैसे नागपुर के कंटेक्स्ट में मैं बोलूंगा कि नागपुर में NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहां पे एडमिशन लो। बढ़िया आपकी डिग्री भी होंगी, प्लान भी तैयार होगा, आप डेवलप भी होंगे, और यूपीएससी की भी तैयारी होगी। इस तरह से आपका 10वीं के बाद का प्लान होना चाहिए। तो मैं सब चीजों को समराइज करता हूँ। 10वीं पास होने के बाद आर्ट, कॉमर्स, साइंस में से कॉमर्स स्ट्राइक आउट कर देना है, लेना ही नहीं है। सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है साइंस लो। साइंस लेके 11वीं 12वीं में यूपीएससी की बिल्कुल पढ़ाई को हाथ मत लगाओ। नीट या JEE की तैयारी करो। नीट या JEE में आप सक्सेस हो गए, अच्छा कॉलेज मिल गया, ग्रेजुएशन के पहले दिन से यूपीएससी की तैयारी शुरू करो। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए नीट JEE क्रैक करके, तो आप बीए में एडमिशन लो, किसी भी कॉलेज में लो, और फुल टाइम यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करो। लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मत लो। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को फुल्ली डिटरमाइंड हूं मैं कि मेरे को IAS बनना है, मुझे मैथ्स और साइंस से दूर रहना है, तो फिर लीजिए आर्ट्स इन 11th स्टैंडर्ड। 11th 12th स्टैंडर्ड में जब आप आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो तो बोर्ड की एग्जाम पे कम फोकस कीजिए, एंट्रेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बीए की एंट्रेंस JNU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की,
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है उनकी। या फिर साथ साथ में अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो क्लैट की तैयारी, MSCT इन लॉ की तैयारी, ये एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करो। 12वीं के बोर्ड में कम परसेंटेज आए चलेगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है। और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके अगर आपका सिलेक्शन हो गया यहाँ पे BA में, तो आपका प्लान भी रेडी है BA के थ्रू। जिनका साइंस के थ्रू हो रहा है वो साइंस के थ्रू, लेकिन नहीं हो रहा है साइंस के थ्रू तो BA के थ्रू। और इनकेस नहीं हो रहा है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक तो नॉर्मल BA ले लो और UPSC की तैयारी चालू करो। आर्ट्स लेने वाले मेरी क्लास या फिर UPSC की तैयारी 11वीं क्लास से ही शुरू कर सकते हैं। और जो आप UPSC में पढ़ोगे वही आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो इतना बोल के मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।